हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल स्टोरी एक्सप्लेन इन हिंदी एंड उर्दू। तो चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। स्टोरी की शुरुआत में हम एक पायलट को देखते हैं जिसका नाम ब्रेड है। वो एयरपोर्ट में आगे बढ़ रहा था, साथ ही अपनी बेटी से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था। वो अपनी बेटी को कहता है, मैं जल्द ही काम खत्म करके तुमसे मिलने आऊँगा, जिससे सुनकर उसकी बेटी खुश हो जाती है। इसके बाद पायलट अपने केबिन में आकर अपने साथी पायलट से मिलता है। फिर दोनों अपने अपने बारे में बात करने लगते हैं। फिर फौरन ही ब्रेड को बाहर बुलाया जाता है। एक ऑफिसर उसे बताता है कि इमरजेंसी है। एक इमरजेंसी की वजह से तुम्हें एक कातिल को अपने साथ लेकर जाना पड़ेगा, जो बहुत ही ताकतवर है, जिसका नाम टोनी है। ये हम जिम्मेदारी तुम्हें इसलिए दे रहे हैं क्योंकि तुम काफ़ी समझदार पायलट हो। जिसके बाद वो ब्रेड मान जाता है और अपने हवाई जहाज़ के बाकी स्टाफ से आके मिलता है और ये सब मुसाफिरों के बारे में बात करने लगते हैं कि सब आ गए हैं या नहीं। और जैसे ही सारे मुसाफिर आके बैठते हैं, ये लोग फौरन टेक ऑफ कर लेते हैं। ब्रेड अपने साथी पायलट को बताता है कि मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ और मैं बहुत जल्द उससे मिलने वाला हूँ। वो अपने साथी पायलट को बताता है कि हमारा एक दूसरे के अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। और फिर ये रात को प्लेन में सफर करते रहते हैं। और फिर जब भी अचानक मौसम की सूरत खराब होने लगती है, जिसको देखकर ब्रेड परेशान नजर आने लगता है क्योंकि उसे कुछ सही नहीं लग रहा था। इसी वक्त वो सारे मुसाफिरों को रेडियो पर सीट बेल्ट बांधने के लिए कहता है और साथ ही रेडियो से वो अपने करीबी किसी भी टावर से बात करने की कोशिश करता है। और ब्रेड की किसी भी टावर से बात नहीं हो पाती क्योंकि यहाँ पर करीब के आहिस्ता आहिस्ता सारे रेडियोस काम करना बंद कर देते हैं। जब भी अचानक बिजली का एक तेज झटका प्लेन से आके लगता है, जिससे प्लेन हिलने लग जाता है, जिसको देखकर ब्रेड को बहुत फिक्र होने लगी थी। जैसे ही वो सारे मुसाफिरों को देखने जाता है तो उसको सुकून की सांस आती है क्योंकि सारे मुसाफिर सही थे। फिर यहाँ पर जब भी धीरे धीरे करके प्लेन की सारी लाइट्स अंदर केबिन की ऑफ होने लगती हैं, जिस बीच प्लेन को एक बार फिर से झटका लगता है, जिसकी वजह से ब्रेड गिर जाता है, जिसकी वजह से उसके सर पर चोट लग जाती है। जिसको देखकर इस सूरत हाल की वजह से सारे मुसाफिरों की हालत खराब होने लगती है। जिसके फौरन बाद ब्रेड कॉकपिट में आकर अपने साथी पायलट के साथ मिलकर प्लेन को संभालने में लग जाता है। काफी मुश्किल टाइम था उनके लिए क्योंकि रेडियो काम नहीं कर रहे थे और स्क्रीन में उन्हें आगे का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जब भी ब्रेड कहता है कि हमें प्लेन को नीचे लाना होगा क्योंकि अगर एक और झटका लगा तो प्लेन तबाह हो जाएगा। तभी ये दोनों पायलट प्लेन को नीचे लाने लगते हैं और सारे मुसाफिर भी डरे हुए थे। और एक औरत मुसाफिर अपनी सीट बेल्ट खोल देती है, जिसे देखकर टोनी ऑफिसर भी ऐसा ही करता है। जब प्लेन नीचे की तरफ जा रहा था, ऊपर वाली साइड से वो जोर से टकराते हैं, इतनी जोर से कि फौरन ही उसकी मौत हो जाती है। जब ही तेजी से प्लेन अचानक नीचे आने लगता है, जब ही ब्रेड और उसका साथी पायलट प्लेन को फौरन कंट्रोल कर लेते हैं। जब ही फ्लाइट अटेंडेंट अंदर आकर ब्रेड को बताती है कि सारे मुसाफिरों की हालत खराब हो रही है। और जब ही ब्रेड अपनी फ्लाइट अटेंडेंट को बोलता है कि सारे मुसाफिरों को संभालो और उन्हें सीट बेल्ट बांधने का कहो और हम करीबी एयरपोर्ट पर कहीं भी लैंड करने वाले हैं। जब भी हम देखते हैं कि जहाज एक आइलैंड के ऊपर से गुजर रहा है। जब भी कोई और रास्ता न होने पर ये दोनों इस जहाज को इसी आइलैंड पर उतारने का फैसला करते हैं। जब भी कोई अच्छी जगह देखकर वो प्लेन को लैंड करा ही देते हैं, इमरजेंसी लैंडिंग। उन्होंने एक इमरजेंसी लैंडिंग की थी, लेकिन सही सलामत वो लैंड कर जाते हैं। ब्रेड और उसके साथी खुश होते हैं क्योंकि उन्हें पता लगता है कि अभी भी थोड़ी बहुत बिजली इस जहाज में मौजूद है। जब भी ब्रेड सारे मुसाफिरों को फौरन के फौरन नीचे उतरने का कहता है। जब भी कंपनी का मालिक भी सैटेलाइट में देखता है कि उनका प्लेन अचानक कहीं गायब हो गया है क्योंकि उसने प्लेन को लैंड होते हुए नहीं देखा था। काफी देर से रेडियो खराब होने की वजह से उसका राब्ता जहाज से नहीं हो पाया था, इसीलिए वो थोड़ा टेंशन में नजर आता है। जब भी एयर होस्टेस ब्रेड को आके बताती है कि टोनी को लाने वाली ऑफिसर की मौत हो चुकी है। फिर ब्रेड को दुख तो होता है, लेकिन वो उस एयर होस्टेस को कहता है कि बाकी मुसाफिरों का ख्याल रखो। अब सारे लोग इसी सोच में थे कि हम यहाँ पे क्यों लैंड हुए हैं। जब भी ब्रेड सामने आके सारे मुसाफिरों को बताता है कि हमें एक इमरजेंसी की वजह से यहाँ लैंड करना पड़ा, वो अपने सारे मुसाफिरों को बताता है कि अभी भी जहाज में थोड़ी बहुत बिजली मौजूद है, जिससे हम बाकी बिजली की चीजों को सही कर लेंगे। जब तक आप लोग यहाँ आराम से रहें, खाना पानी मिलेगा और रहने की जगह भी, और आप लोग घबराएं नहीं, बहुत जल्द हम यहाँ से निकल जाएंगे। दूसरी तरफ जहाज के मालिक की कंपनी के मालिक की मुलाकात एक रेस्क्यू ऑफिसर से होती है
वो ऐसे लोगों को निकालने का काम करता है जो कहीं फंसे हुए होते हैं। जब भी कंपनी का मालिक कहता है कि मुझे मेरे जहाज की सारी डिटेल्स, कहाँ गया, उसके वर्कर्स, उसके सारे मुसाफिरों की मालूमात मुझे चाहिए। अब ब्रेड प्लेन के पास आकर उसे सही करने में लग जाता है। ब्रेड देखता है कि जहाज में पावर बिजली काफी कम है, इन्हें इंतजार करना होगा क्योंकि रेडियो भी अभी काम नहीं कर रहा है। वो अपने साथी पायलट को बताता है तो उसका साथी पायलट नक्शे में देख कर बताता है कि हम एक प्राइवेट आइलैंड में फंसे हुए हैं और ये कोई आजाद जगह नहीं है। यहाँ एक प्राइवेट आर्मी का कब्जा है जो कि बुरे लोग हैं, उसमें सारे ही गुंडे बदमाश हैं और अगर उन्होंने हमें कोई नुकसान पहुंचाया तो हमारी गवर्नमेंट भी हमें नहीं बचा सकेगी। जिसको सुन के ब्रेड बोलता है कि हमें अपनी रेस्क्यू टीम को यहाँ बुलाना ही होगा, वो आकर हम ही सबको बचा ले। यही एक रास्ता है यहाँ से निकलने का। ब्रेड आके सारे मुसाफिरों को बताता है कि किसी खराबी की वजह से रेडियो अभी भी काम नहीं कर रहा, जिसको सुनकर बाकी मुसाफिर काफी परेशान हो जाते हैं। वो सारे मुसाफिरों को बोलता है कि हम आइलैंड की दूसरी तरफ पर जाके रेडियो को ढूंढेंगे और रेस्क्यू टीम को बुलाएंगे जो आप सबको बचा लेगी और मेरे साथ टोनी जाएगा। ये टोनी वही है जिसको इस जहाज में सवार किया गया था, एक दहशतगर्द को। जब ही ब्रेड टोनी की हथकड़ी खोल देता और ये दोनों लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब हम प्राइवेट आर्मी जो कि बुरे लोग थे उसके हेड को देखते हैं। वो आदमी उस हेड को आके बताता है कि यहाँ आइलैंड पे एक इमरजेंसी लैंडिंग हुई है किसी जहाज की। उसके अंदर काफी मुसाफिर हैं जो अलग अलग मुल्कों से हैं। इस खबर के बदले उस प्राइवेट आर्मी का हेड उसे कुछ पैसे देता है उस आदमी को और अपनी आर्मी को तैयार होने के लिए, रेडी होने के लिए कहता है क्योंकि ये उनकी आर्मी उन मुसाफिरों को लूटने के लिए जाने वाले थे। इस आइलैंड के जंगल में दूसरी तरफ टोनी और उस जहाज का पायलट ब्रेड आगे बढ़ रहे होते हैं। टोनी ब्रेड से पूछता है कि तुमने मुझे आजाद क्यों किया और कहाँ लेकर जा रहे हो। ब्रेड उसको टोनी को बोलता है कि मैं तुम्हारी वजह से सबको खतरे में नहीं डाल सकता। यहाँ आइलैंड पे एक खतरनाक प्राइवेट आर्मी है जिसका मेरे साथ मिलकर तुम्हें सामना करना है। और टोनी बहुत सारे सवाल ब्रेड से करता है। फिर अचानक ही टोनी चुप हो जाता है। जब ही ब्रेड पीछे मुड़ के देखता है तो टोनी वहाँ नहीं था, वो एकदम से गायब हो जाता है। दूसरी तरफ रेस्क्यू एक्सपर्ट उस जहाज की खबर निकालने में लग जाता है। दूसरी तरफ वीडियो में वो रेस्क्यू ऑफिसर उस ब्रेड पायलट को एक न्यूज खबर में देखता है जिस एक मुसाफिर को, वो मुसाफिर झगड़ रहा था और उसको वो कंट्रोल कर लेता है। उसको ब्रेड को ये काम करते हुए देखकर रेस्क्यू ऑफिसर काफी खुश हुआ था। जिसके बाद वो रेस्क्यू एक्सपर्ट एक प्राइवेट कंपनी के लीडर से बात करता है। वो उनसे बात करके कहता है कि आप लोग बिल्कुल रेडी रहिए, हमें कभी भी आपकी जरूरत पड़ सकती है। जिस पर वो प्राइवेट कंपनी का बंदा हाँ बोलता है। दूसरी तरफ ब्रेड आगे बढ़ते हुए खाली पड़ी फैक्ट्री की तरफ जाता है जिसमें वो एक बंद रेडियो मशीन को ढूंढ ही लेता है और फिर उससे ठीक करके फोन मिलाता है। एक हेल्पलाइन पर उसकी बात होती है जिसको वो अपने जहाज के बारे में बताता है। लाइन में कुछ खराबी होने की वजह से सामने वाला इंसान उसकी बात सुन ही नहीं पाता। जब भी उसको एक ख्याल आता है वो सारी की सारी चीजें कॉल करके उसे रेडियो के थ्रू अपनी बेटी को लिखवा कर अपनी कंपनी को बताने का कहता है। जब भी पीछे से एक आदमी आकर ब्रेड पर हमला कर देता है। जब भी बदले में ब्रेड उस आदमी को मार कर बेहोश कर देता है और ब्रेड को महसूस होता है कि जैसे ही कोई इस कमरे में आ रहा है और फिर जल्दी से वो छुप जाता है। वो कोई और नहीं बल्कि टोनी था जिसने सारे गुंडों को मार कर उनके हथियार अपने कब्जे में ले लिए थे और वो ब्रेड को आवाज लगाने लगता है। जब ब्रेड सामने आता है तो उन गुंडों से अपने कब्जे में लिए हुए कुछ हथियार वो ब्रेड को भी दे देता है। जब भी वो दोनों नीचे की तरफ आने लगते हैं जिसमें चल रही वीडियो से उन्हें पता लगता है ये खतरनाक प्राइवेट आर्मी यहाँ आने वाले लोगों को अगवा कर लेती है और फिर यहाँ पर उनकी फैमिली से अच्छी खासी रकम वसूल करती हैं उनको छोड़ने के लिए। जिसको देखकर ब्रेड और टोनी समझ जाते हैं कि हमारे बंदे भी अब खतरे में हैं। जब भी वो दोनों बाहर आकर एक गाड़ी में बैठकर अपने मुसाफिरों की तरफ जाने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ सारे मुसाफिर जब बैठे हुए थे तो उन्हें किसी गाड़ी की आवाज आती है जिसको देखकर वो मुसाफिर खुश हो जाते हैं। शायद ये उनकी रेस्क्यू के लिए आए हैं। वो बल्कि कोई रेस्क्यू टीम नहीं, वो एक खतरनाक प्राइवेट आर्मी थी जो गोलियां चला के उन मुसाफिरों की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। जिस गोलियों की आवाज टोनी और ब्रेड ने भी सुन ली थी। जब भी प्राइवेट आर्मी का एक बंदा पायलट से, जो कि ब्रेड का साथी है, सारी मुसाफिरों की लिस्ट मांगता है। जब भी एयर होस्टेस वो लिस्ट लाकर उस गुंडे को दे देती है। वो गुंडा उस जूनियर पायलट से पूछता है कि तुम्हारा सीनियर पायलट कहाँ है। वो जूनियर पायलट बताता है कि वो किसी काम से जंगल में गए हैं और अभी तक वापसी नहीं आए। इसी दौरान एक औरत वहाँ से भागने की कोशिश करती है पर वो गुंडा गोली चलाकर उसको जान से मार देता है। ये मंजर देखकर
दूसरी तरफ छुपा हुआ ब्रेड उनकी मदद करने के लिए भागता है। जब ही टोनी फौरन ब्रेड को रोक लेता है। जब ही दूसरी तरफ सारे गुंडे उन मुसाफिरों को एक बस में बिठाना शुरू कर देते हैं। वो उनको कैदी बनाकर अपने साथ लेके जा रहे थे। जब ही आर्मी का हेड बाकी गुंडों को बोलता है कि प्लेन के अंदर जाओ और सारा कीमती सामान ले आओ। वो उन सारे मुसाफिरों को लेके यहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ ब्रेड टोनी पर गुस्सा करने लगता है। ब्रेड टोनी को बोलता है कि वो हमारे लोगों को कैदी बना के ले गए और तुमने मुझे जाने नहीं दिया। जिस पर टोनी ब्रेड को समझाता है कि वो बहुत बड़ी आर्मी थी। वो बताता है कि वो बड़ी खतरनाक आर्मी थी, वो बहुत ज्यादा तादाद में थे, अगर तुम चले भी जाते तो अकेले उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे। और अब ये दोनों अंदर से परेशान तो थे, लेकिन आगे बढ़ जाते हैं और ये उन दोनों गुंडों को पकड़ लेते हैं जो जहाज से कीमती सामान चुरा रहे थे। जिस पर ब्रेड उन गुंडों से पूछता है कि वो हमारे मुसाफिरों को तुम्हारा हेड कहाँ लेके गया है। जिस पर वो गुंडा ब्रेड को बताता है कि यहाँ पर एक खाली फैक्ट्री है, ये सारे मुसाफिरों को लेकर वहाँ ही गए होंगे। दूसरी तरफ ब्रेड की बेटी से कंपनी के मालिक और उस रेस्क्यू ऑफिसर को हवाई जहाज की सारी सूरत हाल का पता चल जाता है। उनको पता लग जाता है कि हवाई जहाज एक प्राइवेट आइलैंड पे फंसा हुआ है, वहाँ एक खतरनाक प्राइवेट आर्मी भी है। वो इस बारे में रेस्क्यू ऑफिसर प्लेन हवाई जहाज की कंपनी के मालिक को बताता है। वो कंपनी के मालिक को बताता है कि अपनी प्राइवेट रेस्क्यू टीम वहां पर फौरन भेजो। फिर ये जैसे जैसे करके अपने जहाज को ढूंढ ही लेते हैं उस प्राइवेट आइलैंड पे। वहाँ फैसला होता है कि प्राइवेट रेस्क्यू टीम का जो लीडर है वहाँ सबसे पहले जाएगा। दूसरी तरफ ब्रेड और टोनी चुपके से गाड़ी में उस खाली पड़ी फैक्ट्री की तरफ जाते हैं, जहाँ वो गुंडे उन सारे मुसाफिरों की कैमरे में वीडियो बना रहे होते हैं, ये दिखाने के लिए कि कौन सा मुसाफिर कौन से मुल्क से है। इसी दौरान प्राइवेट रेस्क्यू टीम भी उस आइलैंड पे उस जहाज के पास पहुंच जाती है, पर उन्हें वहां पर कोई भी नहीं मिलता और प्राइवेट रेस्क्यू टीम का लीडर जहाज के अंदर जाता है, जहां उसको सिर्फ 2 लाशें मिलती हैं और अंदर कॉकपिट में जाकर ब्रेड का छोड़ा हुआ मैसेज भी उस प्राइवेट रेस्क्यू टीम के लीडर को मिल जाता है, जिस पे उस फैक्ट्री की तरफ आने का रास्ता लिखा हुआ था। फैक्ट्री में ब्रेड और टोनी छुपकर उन गुंडों पर नजर रख रहे होते हैं, जिसमें से 2 गुंडों को पीछे से आकर ब्रेड और टोनी पकड़ लेते हैं। वो ब्रेड और टोनी उन दोनों गुंडों का मुंह बंद करके उनका दम घोट देते हैं, जिससे उन दोनों गुंडों की मौत हो जाती है। फिर ये खुफिया दरवाजे से आगे बढ़ते हैं और एक कमरे के बाहर जा पहुंचते हैं। उस कमरे के अंदर ही सारे मुसाफिरों को कैद किया होता है। वहाँ पे बहुत सारे गार्ड मौजूद होते हैं, जिसको देखकर टोनी को बहुत गुस्सा आ जाता है। वहाँ एक हथौड़ा उठाकर टोनी एक एक करके सारे गुंडों को मारना शुरू कर देता है। इसी दौरान ब्रेड एक गुंडे से उस कमरे की चाबी लेकर सारे मुसाफिरों को आजाद कर देता है। वो मुसाफिरों को बोलता है कि हमें जल्दी से जल्दी जहाज के बाद पहुंचना होगा, मैंने एक रेस्क्यू टीम मंगवाई है। जिसके फौरन बाद ब्रेड उन सारे मुसाफिरों को एक बस में बिठालता है और टोनी वहां आकर ब्रेड को बताता है कि वहां बाहर बहुत सारे गुंडे खड़े हुए हैं, तो हम यहाँ से नहीं निकल पाएंगे। वो सारे मुसाफिरों को परेशान देखता है तो कहता है कि मैं इन सारे गुंडों का ध्यान भटकाऊंगा और तुम टोनी सारे मुसाफिरों को यहाँ से ले जाना। ब्रेड जाके उन गुंडों के लीडर से बात करता है कि मेरी टीम यहाँ पहुँच रही है, तुम मेरे मुसाफिरों को छोड़ दो। तभी बाकी गुंडे यहाँ पर आकर ब्रेड को मारने लगते हैं। वो गुंडों का हेड ब्रेड को बोलता है कि मैं ऐसे कैसे छोड़ दूं, मैं पैसों के बगैर किसी को भी नहीं छोड़ता। इसके बाद एक गुंडा जैसे ही ब्रेड को मारने वाला होता है तो प्राइवेट रेस्क्यू टीम यहाँ पर आकर उन पर हमला कर देती है। प्राइवेट रेस्क्यू टीम और गुंडों के दरमियान बहुत फायरिंग होती है, जिसमें बहुत सारे गुंडे मारे जाते हैं। जिसके बाद वो ब्रेड को लेकर यहाँ से बस में बिठा देते हैं और यहाँ से जाने लगते हैं। गुंडों का लीडर देखता है कि बहुत सारे गुंडों के साथ साथ मेरा भाई भी मारा गया है, जिसको देखकर वो बहुत गुस्से में आ जाता है। वो सभी गुंडों को हुक्म देता है कि अब किसी को भी मत छोड़ना, सारों को चुन चुन के मार देना। उस बस में प्राइवेट रेस्क्यू टीम का लीडर ब्रेड से बात करने लगता है। वो ब्रेड को बताता है कि हम एक छोटी सी प्राइवेट टीम है जो कि यहाँ हम तुम्हें बचाने के लिए आए। हम एक छोटी सी टीम है क्योंकि हम कोई रेस्क्यू टीम नहीं है, उन्हें आने में तो अभी मजीद वक्त लगेगा। जिसको सुन के ब्रेड घबरा तो जाता है, लेकिन फौरन ही बोलता है कि मेरे पास एक आइडिया है। इतनी देर में ये सारे के सारे जहाज के बाद पहुंच जाते हैं। ब्रेड सारे मुसाफिरों को बोलता है कि एक प्राइवेट टीम हमारी मदद करने यहाँ आ गई है और उनकी मदद से हम इस प्लेन को चला लेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। और अभी आप लोग सारे मुसाफिर जल्दी से प्लेन में बैठ जाएं, हम यहाँ पे मजीद किसी टीम का इंतजार नहीं कर सकते। अभी
बाकी की रेस्क्यू टीम को आने में वक्त है। अगर हमने उनका इंतजार किया तो ये प्राइवेट गुंडों के हाथों हम मारे जाएंगे। जिसको सुनकर सारे के सारे मुसाफिर जल्दी जल्दी करके जहाज में सवार हो जाते हैं, जबकि ब्रेड प्राइवेट रेस्क्यू टीम के लीडर के साथ मिलकर जहाज को सही करने में लग जाता है। जब वो गुंडे आकर इन पर हमला कर देते हैं, जिसको देखकर प्राइवेट रेस्क्यू टीम उन गुंडों को रोकने में लग जाती है और दोनों तरफ से इस प्राइवेट रेस्क्यू टीम और गुंडों के दरमियान में बहुत फायरिंग होती है। पर इन प्राइवेट रेस्क्यू टीम के पास बहुत अच्छी गन्स और साथ में स्नाइपर गन थी, जिससे वो गुंडों के काफी बंदों को मार गिराते हैं। ब्रेड उस प्राइवेट रेस्क्यू टीम के लीडर को बोलता है, मैं अगले 5 मिनट में जहाज को स्टार्ट कर लूंगा, फिर हम यहाँ से फौरन उड़ान भर लेंगे। और फिर ब्रेड टोनी का शुक्रिया अदा करता है कि तुमने मेरा बहुत साथ दिया। और ब्रेड गोलियों के बीच में से होता हुआ अंदर आकर प्लेन में बैठ जाता है और अपने साथी पायलट से जूनियर पायलट से के साथ मिलकर प्लेन को उड़ाने में लग जाता है। और इसी बीच टोनी के पास गोलियां खत्म हो गई थी और जब वो गोलियों के चक्कर में प्राइवेट रेस्क्यू टीम का बैग चेक करता है तो उसमें बहुत सारे डॉलर्स मिलते हैं और वो इसको छोड़कर दूसरे बैग में से गोलियां निकालकर उन गुंडों के साथ लड़ना शुरू कर देता है। फिर जब यहाँ ब्रेड भी प्लेन को दूसरी तरफ घुमा चुका होता है और प्राइवेट टीम भी जहाज में चढ़ने लगती है। ब्रेड को कंपनी का मालिक बताता है, मैं तुम्हें कई सही जगह बता दूंगा जहां तुम जा सकते हो। और प्राइवेट रेस्क्यू टीम के सारे लोग प्लेन में चढ़ जाते हैं, लेकिन टोनी नहीं चढ़ता। वो वहां से पैसों का भरा बैग लेकर भाग जाता है। वो प्राइवेट गुंडे उस जहाज पर हमला कर देते हैं और जहाज के सामने आकर उन प्राइवेट गुंडों का लीडर रॉकेट लॉन्चर से उस जहाज पर हमला करने का सोचता है, लेकिन उसे टोनी देख चुका था। वो उसे गोली मारकर गिरा देता है। ये देखकर ब्रेड को बहुत खुशी होती है। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर जहाज उड़ाने में कामयाब हो ही जाता है, जिसको देखकर टोनी भी बहुत खुश था। वो वहां से चला जाता है और ब्रेड जहाज को उस आइलैंड से दूर ले जाता है और उस हवाई जहाज कंपनी का मालिक उसको करीब ही एक एयरपोर्ट का ब्रेड को बताता है। फिर ब्रेड उसी एयरपोर्ट की तरफ उस जहाज को ले जाने लगता है और इसी दौरान ब्रेड के जहाज का एक इंजन फेल हो जाता है और वो बड़ी मुश्किलों से हवाई जहाज को संभालने लगता है। किसी न किसी तरह करके ब्रेड उस जहाज को उस दूसरे एयरपोर्ट पर लैंड करा ही देता है। सभी लोगों की जान बच गई थी, इसलिए वो बहुत खुश थे। दूसरी तरफ हवाई जहाज कंपनी का मालिक और उनकी टीम भी बहुत खुश थी। ब्रेड और उसके जूनियर पायलट सुकून का सांस लेते हैं कि वो उस आइलैंड से तो निकल आए और सबकी जान भी बच गई थी। और तभी वहां पे रेस्क्यू टीम भी पहुंच जाती है और जैसे ही ब्रेड अंदर केबिन में आता है और ब्रेड को देखकर सारे के सारे मुसाफिर तालियां बजाने लगते हैं और उसी वक्त ब्रेड सारे मुसाफिरों को रेस्क्यू टीम के साथ भेज देता है। और इसके बाद वो अपनी बेटी से बात करता है। उसकी बेटी भी बहुत खुश थी कि थैंक गॉड मेरे फादर जिंदा हैं। ब्रेड की बेटी अपने फादर की बहादुरी को देखकर बहुत खुश थी और इसी के साथ ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। अगर आप मेरी स्टोरी यहाँ तक सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। शुक्रिया।